बात करने की एक कला होती है जिससे हम शब्दों से किसी को दुख पहुंचा सकते हैं, किसी को सुखी कर सकते हैं, किसी को क्या कर सकते हैं, किसी के रिश्ते दूर हो जाते हैं। क्या आप दूसरों से आसानी से बात कर पाते हो? बातचीत करने की एक कला जिसमें आप बोलने में बहुत माहिर हो। क्या दूसरों को अपनी ओर आकर्षित कर पाते हो? बोलने की कला जिससे व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण पहचान बनाता है, जिससे व्यक्ति की बोलने की कला होती है वो दुनिया के सामने अपनी बात को प्रभावित करने के लिए बहुत अच्छे तरीके से पेश कर सकता है और गहरा ही प्रभाव डाल सकता है सामने वाले। लेकिन दुनिया में ये काम बहुत मुश्किल होता है क्योंकि करना बहुत आसान नहीं है। बात करना ही एक विशेष कला होती है। कोई व्यक्ति होता है अपनी बात से ही चार चांद लगा देता है, उसका लोग सम्मान करते हैं। कोई व्यक्ति होता है जो बात करने से डरते हैं, बात कहाँ से शुरू करे और कैसे एंड करे। कई लोग होते हैं जिससे आप बहुत ज्यादा बात करना चाहते हैं लेकिन आपको बात करने का तरीका ही नहीं आता। ज्यादा देर तक बात कैसे कर पाते हैं ये आपको आता ही नहीं है, बिल्कुल चुप रहते हो। ऐसी स्थिति में आप मेरा वीडियो देख सकते हो जिससे आपको बात करने की कला आ सकती है। तो बात करने की कला में आप सबसे ठीक तरह से व्यवस्थित रूप से बात करें, जिससे जरूरी है कि सामने वाले से जरूरी नहीं है कि ज्यादा बोले या कम बोले, बस इतना बोले जिससे आपको बहुत गहरा असर पड़े उसके सामने वाले बात को। नरमता से व्यवहार करें, न कि बात करने में ही चुभन हो उसके। धीरे गंभीर बोले, मुस्कुराते रहे, मौन धारण भी बिल्कुल ना करे और सामने वाले की बात को ध्यान से सुने। बेजिक निडर होके बोले, डरे हुए बात न करे और ताकि आपको सामने वाला का आप प्रभावित कर सकते हो। अट्रैक्टिव करना ही बहुत मुश्किल होता है। मधुर बोले ताकि आप उसके हंसी मजाक या सहनशीलता के साथ बात करें। बात करने के तरीके में आप दूसरों से बात करने का ध्यान से सुनना चाहिए, तभी उनके विचार करोगे, उसके बारे में आप बोल सकते हो। बोलते समय सामने वाले की रुचि का भी ध्यान रखना चाहिए। क्या पता उसको अपनी बात अच्छी नहीं लग रही और हम बोलते जा रहे हैं उसको पका देवे। इसलिए हमें बात करते हुए सामने वाले के धैर्यपूर्वक शांति से उसके सुन रहा है या उसके एक्सप्रेशन भी हमें देखना चाहिए, उसका क्या रिएक्शन है। अच्छी बात करने की कला में आप उसकी गलतियां, किसी की गलतियां सुनकर आप उससे तुरंत ही अपमानित न करें। उसको अपमान करना भी गलत है। उस समय आप मौन हो सकते हो या नरमता से उसकी बात टाल सकते हो। दो लोगों के बीच में बात हो रही है तो आप बिना मांगी सलाह न देवे, बिना फालतू अपनी सलाह बीच बीच में बोल देनी। बड़ों से बात करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि आदरणीय है या कौन कैसे है, तो उस हिसाब से बात करना चाहिए। पिता और मीटिंग के बीच में बैठे हो तो नरमता पूर्वक इज्जत से बात करें। अधिक चुपचाप रहना या अधिक बोलना ही लोगों के लिए सफलता का बाधक बन जाता है और आप इस तरह से बात करें ताकि सामने वाला समझ सके। नेक्स्ट है फोन पे बात करने का तरीका। एक दूसरे से बात करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि आप किस परिस्थितियों में बात कर रहे हैं या किससे नहीं करना है। अपने भावनाओं को निरंतर रखना चाहिए, संयम रखना चाहिए। सामने वाला कहेगा तो आप उसकी बात सुने, उसके बाद में ही उत्तर नहीं देवे या चुप बैठे रहे। ड्राइविंग करते समय, भोजन करते समय या किसी काम करते समय फोन पे बात करते हो तो आप उस पर तत्काल उत्तर नहीं दे सकते हो और सामने वाला देखेगा क्या बोल रहे हो क्या नहीं बोल रहे हो, तो इसलिए आप अपना बात का ध्यान रखें। नेक्स्ट है दूसरे इंसान को महसूस कराएं कि आप उसका ख्याल रखे हैं। दूसरों की सोच एवं भावनाओं, उनकी राय को अहमियत देना बहुत जरूरी है। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप एक कामयाब बात करने के लिए बन सकते हो। अनजान लोग आपसे दोस्ती बनाने में कुछ टाइम ही नहीं लगेगी क्योंकि आप उनका अहमियत दे रहे हो, उनका ध्यान रख रहे हो बात करने में। इधर उधर की बजाय उनके शरीर पे, आंखों में ध्यान रख के उनसे बात करोगे तो उनको यूं लगेगा कि ध्यानपूर्वक ये सुन रहा है और उसके बात पे आप वो हो सकेगा कि आप अपनी बातों को रख सकेगा। दूसरे व्यक्ति को महसूस कराए कि उनके विचारों की एक जगह है। हर बात पे आप किसी चीज के बारे में बात कर रहे हो या उससे सवाल पूछ रहे हो, ना कि कर रहे हो। बात करना शुरू कर दे तो आप उससे पसंद कर रहे हो। एक व्यक्ति से नाम पता पूछे तो उसका नाम 2-3 बार तो बीच बीच में लेने से उसका लगता है कि हाँ ये मुझसे बात करने में इंटरेस्टेड है। कोई व्यक्ति किससे बात कर रहे हो, सर हिला के हाँ में देने से वो लगेगा कि हाँ ये ध्यानपूर्वक मेरी बात सुन रहा है। नेक्स्ट है हैप्पीनेस। इसका मतलब है कि आप बात करते हुए कभी कभी कॉमेडी वगैरह, हंसी मजाक, चुटकुले से भी बात करें ताकि उससे सामने वाले बात करने में बोर नहीं हुए। उसको लगे कि आप हंसना पसंद करते हो या हंसते हुए कंफर्टेबल महसूस करते हैं। सामने वाले को खुश मिजाज, सब आदमी खुश रहना ही पसंद करते हैं, हैप्पी नेचर के लगते हो और इससे बात करने के लिए संतुष्ट एंड मजाकिया हो किस्म के व्यक्ति भी बनते हो और आप उसका मजाक का हिस्सा करोगे तो आप अच्छे से ही बात कर पाओगे और लंबे समय तक आप बात करके उसे बोरिंग नहीं कर पाओगे। एंड ओपन भी बात कर सकते हो, जैसे कि उससे कुछ भी पूछ सकते हो ध्यान से और सच्चाई से। ओपन का मतलब होता है कि आप उसकी जिंदगी से क्या, या बल्कि उनके पूछे गए नेचर से ज्यादा गंभीर ना हो। आपको पता है होना चाहिए कि बात गलत दिशा में हो रही है, सही दिशा में, कौन सी बात कहाँ करनी है, कौन सी बात इंटरेस्ट के सामने ही करे। ज्यादा आप इधर उधर की बात ना करें। निजी क्वेश्चन पूछते हुए हमें ध्यान रखना चाहिए उनके दुख दुर्घटना या उसके पास में कुछ लग नहीं जावे, उसको दिल पे चोट नहीं लगे, उस हिसाब से अपने को बात करना चाहिए। अलग ढंग से किसी से बात करते हुए कि हमें हिचकिचाहट होती रहती है लेकिन हम बिंदास होके, एक निर्भर होके बात करनी चाहिए। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूले। थैंक यू।